शक्ति लगा दी, जान लगा दी, पूरी अपनी साधना लगा दी, सब एक पंक्ति में, जिसको हाइकू कहते हैं। मेरा यहाँ क्या आशीष फल रहा, शीर्ष से जा बैठूं। शीर्ष कहाँ पर? सिर पर। शीर्ष मतलब सिद्धालय। देखो पूजन का फल का ही प्रभाव है, स्वाध्याय का परिणाम यह है कि शीर्ष से जा बैठूं, क्योंकि एक बार शीर्ष में जाके बैठ जाते हैं वहां से कहीं वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैन दर्शन का ये सिद्धांत ही है। एक बार जिस आत्मा ने कर्मों का क्षय कर दिया, उस अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, मुक्त जीव बन गया, अब संसार में कभी लौट करके वापस नहीं आएगा। इसलिए शीर्ष जा बैठू कहा जा रहा है। क्यों ऐसा? आशीष फल रहा है। किसका फल रहा है? गुरु का आशीष फल रहा है। ऐसा आचार्य श्री अपने गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के लिए स्तुति कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न मैं करता हूँ, न भोगता हूँ, न स्वामी हूँ, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। ऐसी भावना से लेकर के होता है, क्योंकि जैन दर्शन की विशेषता है अकर्तावाद। अकर्तावाद, मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। जैसे परसों हमने आपसे कहा था ना कि जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। प्रत्येक जीव का स्वतंत्र परिणमन है, उसमें उसका किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। देखो एक बात बताओ, अच्छा ये दो आप उंगली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ना? अब जो दोनों उंगली इस शरीर के साथ में कब से हैं, आपके साथ में कब से हैं? जब से। आपका उत्तर क्या होगा? जब से आपने, और सुधार कर लो आप, जब से आपने जन्म लिया। जब से जन्म नहीं लिया, जब से यह जीव, कोई भी जीव हो, जन्म नहीं लिया, जब से गर्भ में मैं आया, और गर्भ में आने के बाद में कुछ समय बाद उसकी शरीर की रचना चालू हो जाती है, तब से दोनों छिंगली और अनामिका, उदाहरण के लिए दो आपको बता रहे हैं, तब से आपके सबके, हम सबके साथ में जुड़ी हुई हैं। जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो एक साथ पैदा नहीं होते हैं, कुछ समय का अंतर आता है। और पैदा होने के बाद में कई बार कर्म का ऐसा उदय आता है, एक पूरब की ओर चला जाता है, एक उत्तर की ओर चला जाता है, दूसरा दक्षिण की ओर चला जाता है, संगति अलग मिल जाती है। लेकिन ये दो अंगुली तो जब से इस जीव ने गर्भ में आया और जन्म लिया, आज तक हर पल साथ में है। जबकि हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन या पत्नी पति अन्य संबंधी अलग भी हो जाते हैं, घर में रहने के भी अलग अलग ही रहते हैं, दोनों साथ में हमेशा एवरी टाइम 24 गुणित 7 गुणित 360 ये 3600 सेकेंड मिला दो तो साथ में चल रहे हैं। अब ये विचार करना, कभी इस उंगली में चोट लग जाए या नौ घेरा हो जाए या किसी से चिपट जाए, कुछ इंस्पेक्शन हो जाए, कुछ उसमें तकलीफ आ जाए। अब यदि मान लो एक है छोटी वाली, दीदी मैं आपकी क्या हेल्प करूं, या जगह मैं आपकी क्या हेल्प करूं, इसमें मलहम लगा दो, इसमें बाम लगा दो, इसमें आइडेक्स लगा दो, इसकी सिकाई कर दो, मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, क्योंकि हम दोनों तो शुरू से हमेशा से साथ में हैं और साथ में बनेंगे भी, साथ में से आए हैं, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, दोनों कह रही हैं। समझ में आ रहा नहीं यार आपके लिए? लेकिन इसके दर्द को थोड़ा भी शेयर नहीं करती है। ये आप अनुभव से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब से जानते हैं। जब जे उंगली इसके शेयर नहीं कर रही है, इसका कुछ भी एक अंश में नहीं कर रहे हैं, तब विचार कर लेना कि हमारे इसका कर्ता भोक्ता स्वामी जो स्वयं जीव का है, हमारे सगे संबंधी, हमारे पड़ोसी वाले महाराज जी भी हमारा क्या करेंगे, ऐसा मत सोचना। कौन क्या करेगा? ये जैन धर्म का अकर्तावाद सिद्धांत है, ये अकाट नियम है, ये इस जैन धर्म की इसी बात में जीती है, इसका हमको गौरव होना चाहिए। ये अकर्तावादी हमारे लिए ये काम करता है। लेकिन फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें, क्यों यहाँ पर देश दर्शन करें? कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम अपने परिणामों के करता हैं, हम अपने भावों के करता हैं, वो तो बाहर निमित्त मात्र हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है, उनके दर्शन होते हैं, उनकी इसी जिन प्रतिमा के दर्शन करते होते हैं, हमको अपने स्वरूप का भान हो जाता है। हे भगवान, मैं भी ऐसा कब बनूं, मैं आपके जैसे कैसे उस मार्ग में चलूं, ऐसा भान करने के लिए जिनालय बनते हैं।
गुरु महाराज होते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, इस निमित्त मात्र हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग जानते हुए संचालक ने बताया कि यहाँ पर जिनालय का निर्माण हो रहा है, इसके आशीर्वाद से पाषाण का जिनालय निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वह निमित्त हैं, उसके माध्यम से हम क्या संगी पंचेंद्रिय जीव तेन से भी जो होते हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जिन मंदिर की और जिन प्रतिमा की ऐसी महिमा होती है, ऐसा अद्भुत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी एक कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या किया जावे, इसको थोड़ा सहलाने से इस पर थोड़ा असर भी दर्द में कम आता है। और यहाँ तक यदि किसी बोल भी दो, भैया दर्द ठीक हो जाएगा, हम आचार्य का आशीर्वाद लेके आ गए हैं, अपना फीलिंग कैसी होती है आपको? अब तो दर्द कम हो गया। तो महाराज जी आप दो बातें कैसी बता रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि इसका कर नहीं सकता है, आप कहते हैं आशीर्वाद आए तो ठीक हो सकता है। ये तो अनेकांत है। जैन दर्शन का भी एक सिद्धांत है, अहिंसा और अपरिग्रह के साथ साथ में यही अनेकांत है। जैसे परिणाम होते, जैसे भाव होते हैं, वैसे ही काम होता है। ये जिनवाणी हमको बताती है। आज वर्तमान जिनवाणी नहीं है, उनको जिनवाणी को बताने वाले वीर हिमाचल सैन्य के गुरु गौतम के मुख मोह महाचल भेद चले, जग की जड़ता तब दूर करी है। जग की जड़ता को, जो बुखार है, जो जड़पना है, मूर्खपना है, उसको दूर करने वाली कोई है, जिनवाणी माता ही है। तो भगवान के मुख से निकली है, गणधर उसको झेली है। तो गणधर परमेष्टि में भगवान में क्या अंतर कहलाया? कल स्वाध्याय चल रहा था, आपको बता दें, आप स्वाध्याय चला आप ले नहीं सकते हैं। तीनों महाराज जी हम लोग बैठे हुए थे आचार्य श्री कर, प्रतिमण ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, और जयपुर और दिल्ली के पंडित जी वगैरह आ गए थे, वो बैठे थे। आचार्य बहुत अच्छी बात कही है कि अरहंत परमेष्टि और से गणधर परमेष्टि में आप क्या अंतर डालेंगे? भाई जो गणधर बोल, अनंत भगवान ने जो बोला वही तो गणधर जी ने झेला, मुनि महाराज जी ने उसके आपको बता दिया। गणधर जी भी बोल सकते थे, अरहंत क्यों बोले? तीर्थंकर भगवान ही उनकी बात है ना, उनको कहा जाता है, आपसे कहा जाता है, क्यों कहा गया? तो वास्तव में प्रवचन करने के जो योग अधिकारी होते हैं वो तो सिर्फ तीर्थंकर केवली भगवान ही होते हैं। तो गणधर कौन है? गणधर उनकी कार्बन कॉपी हैं, ओरिजिनल कॉपी तो अरहंत भगवान है, ऐसे तीर्थंकर केवली हैं। गणधर उनकी तो कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी में उनका कुछ अंतर नहीं रहता है। कार्बन कॉपी तो कार्बन कॉपी ही कहलाती है। आप लोग बिजनेसमैन हैं, नीचे कार्बन लगा के फिर बिल बना के देखते हैं कि गड़बड़ हो जावे तो कार्बन कॉपी से डुप्लीकेट कॉपी से बोलते हैं ना। तो कार्बन कॉपी में ओरिजिनल कॉपी में अंतर नहीं आता है, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, एक से हैं। तब भी क्या अंतर है फिर? पर जो अंतर इन दोनों में अंतर है वही अरहंत परमेष्टि और गणधर परमेष्टि में है। ऐसे आचार्य ने हम लोग के उदाहरण बताया था, आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आ गया ना? शीश जा बैठूं, क्योंकि शीश में बैठने से कार्य करना पड़ता है, इसलिए आगम वहां से चलता आया है। और हम सबके पुण्य से एक कथानक आता है कि एक राजा ने कहा, समय तो नहीं हो गया, राजा ने कहा कि वहां से एक बर्फ का ढेला लेकर के आ जाओ। उस कोने में सभासद ने कहा से बर्फ का बड़ी सिल्ली है, उसको लेकर के आओ। ध्यान रखना कोई क्रेन से लेकर नहीं आएगा, न कोई अपने साथ चल के आएगा। तो कैसी व्यवस्था की जावे भाई? कोई चल के भी नहीं आएगा, कोई क्रेन भी लाएगा, कोई गाड़ी भी लेके नहीं आएगा, कोई भी आपका व्हीकल है, कुछ भी ट्राली वगैरह भी नहीं चाहिए। इसके बाद भी हमारे हाथ में पहुंचना चाहिए, ये शर्त रख दी राजा ने। अब क्या किया जावे? सभासद ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, सभी लाइन से खड़े हो जाते हैं, बहुत दूर से आना है। जितने सभासद थे ना सब वहां लाइन से खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, ट्रांसफर होता ना, पहले आप फिर एक से ना। अब वहां से बर्फ का ढेला चला, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे, चौथे को, पांचवें को। जैसा आपने देखा ना आपके मंदिर में चित्र बना होगा, भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला तो जो पांडुकशिला में होता है, 14 इंद्र सभी इंद्र वहां कलश ले खड़े रहते हैं, और पूरी लाइन कहाँ रहती है? 6 समुद्र तक रहती है। सबसे शुरू में समुद्र किनारे खड़ा जो बाला का व्यक्ति है, जो देव खड़ा हुआ वहां पर, एक कलश देता है, दूसरे को देता, तीसरे को देता, चौथे को देता। इस ढंग से होता है। आपने बहुत मकान बनवाए हैं, लेंटर पड़ता ना, तो उस समय जितने भी
श्रमिक होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं ना, तसला में रहते हैं। अब एक तसला लेके वहां जाएगा, गिट्टी लेकर के, मसाला लेकर के, कितना समय लग जाएगा। लाइन से खड़े हो जाते हैं, एक तसला दूसरे ने दिया, तीसरे को चौथा दिया, ऐसा भरा तसला जाता है और दूसरी लाइन से खाली तसला आता जाता है। हम आपको इसे उदाहरण बताएं तो आपके दिमाग में आपको बैठ जावे। तो उस समय बर्फ की वहां से ढीला चलने के बाद में एक व्यक्ति ने लिया, तो दूसरे ने लिया, चौथे पांचवें क्रम से आकर के हम लोग के पास में आया है। अब आप विचार कीजिए, जो वहां से सिल्ली 5 किलो की चली थी, सबसे आखिरी में कितने वजन की पहुंची होगी? उसी के बराबर पहुंची होगी क्या? नहीं महाराज जी, आपने उदाहरण बताया था कि जो तसला था गिट्टी का, मसाला का, वो आखिरी तक पहुंचता है। ये सिस्टम ऐसे तो लेंटर ही नहीं पड़ पाएगा। आप बोलते ना, बर्फ की डिल्ली हाथ में आने पर पिघल गई, उसमें कुछ कम भाग हो गया, दूसरे हाथ में गई और कम भाग हो गया, तीसरा कम हो गया। अब वहां से चलते चलते जब इस हाथ पर आई, एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा। समझ में आ गया ना? बस ऐसा ही हम सबके साथ में हुआ है। तीर्थंकर भगवान ने अनंत देखा, उसका अनंतमा भाग उन्होंने कहा, उनके ज्ञान में झलका, उन्होंने कहा, गणधर ने उसका अनंत भाग झेला, उसका और अनंत होते होते ऐसे क्रम से चलता आया है। इस तीसरे काल के अंतिम समय से लेकर चौथा काल निकल गया, पंचम काल के 21,000 वर्ष भी, मैं अभी 2,500 वर्ष बस निकले हैं, इतना समय आके निकल गया। अब विचार करो, तो छोटी सी इतनी बड़ी सिल्ली चली थी जनवाणी आगम की, हमारा कितना पुण्य पतला है कि वो जनवाणी रूपी सिल्ली, बर्फ की सिल्ली थी, जो हमको ठंडक देने वाली थी, ऐसा पतला होते होते होते, जैसा पुण्य पतला हुआ, ऐसा पुण्य पतला होते होते वो हमारे पास में तन्नक सी आई है। तन्नक से मतलब बिल्कुल माइन्यूट, ना के बराबर आई है। इसके बाद भी यदि हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो कहते रहे शीश जा बैठूं, कैसे बैठ पाओगे? सदुपयोग करो। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, वो अपने ज्ञान का सदुपयोग करो। सबने नाम जानोगा अब्राहम लिंकन का, जानते ना? जब वो किसान के बेटे थे, बहुत गरीब थे, खुद ही अपने हिसाब से कार्य करते थे, अपना कार्य करके फिर जाकर पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ने का उनको बहुत शौक था। और उनके सर थे, शिक्षक थे। आज रविवार है, प्रतिभाशाली ज्ञान विद्यापीठ की यहाँ सभी छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। उसको पढ़ने की लगन थी, उसको कोई पुस्तक चाहिए थी, उनने सर के पास में देखा, उनके सर का नाम था एंड्रू काफड़। उनके टीचर जो थे ना, पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उनका नाम था एंड्रू काफड़ थे। उनके पास पुस्तक थी। पुस्तक कौन सी थी? जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, जिनका नाम था वाशिंगटन, उनके नाम से शहर भी है ना, उनकी जीवनी पुस्तक थी। अब अब्राहम लिंकन ने सोचा, मुझे पुस्तक पढ़ने के लिए चाहिए, कैसे मिलेगी? 10 पैसे भी नहीं मैं कहीं से खरीद सकूं। उसने अपने सर से निवेदन किया, सर प्लीज हमको पुस्तक पढ़ने के लिए दे दीजिए, हम पढ़ने के बाद आपको ये वापस कर देंगे। घास फूट की उसकी झोपड़ी जो भी थी, उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ते पढ़ते नींद लग गई, पानी बरसा, पानी में पुस्तक गीली हो गई, पुस्तक गीली हो गई। पढ़ ली उसने पूरी, पढ़ के गीली हो गई। अब पुस्तक वापस खराब हो चुकी, पुस्तक कैसे वापस करें? सर को क्या मुंह दिखाएंगे? अपने शिक्षक को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने बड़े अच्छे से हमको दिया था, कहा था कि पढ़ करके वापस कर देना, अध्ययन तो कर लिया। अब सर से उन्होंने कहा कि सर अभी पुस्तक हमने पढ़ ली, लेकिन ये ऐसी खराब हो चुकी है, अब मेरे पास कुछ है भी नहीं, पैसे नहीं, मैं कैसे वापस क्या करूं? तो शिक्षक ने क्या कहा कि पुस्तक का तुमको तो परिश्रम बदले में जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुमने गलती तो की है, उसका दंड तुमको मिलेगा, तुमको इसके बदले में तुम पैसे जुर्माने दे सकते हो, तुमको 3 दिन तक मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। उसने खुशी स्वीकार कर लिया, आहो भाग्य, मैं 3 दिन खेत में काम करूंगा, उसके बदले में उसकी पुस्तक में उसको प्राप्त हो जाएगी। और अब्राहम लिंकन ने 3 दिन अपने सर के खेत में काम किया, उस पुस्तक के दाम चुकाने के बदले में। तब भी वह प्रसन्न था, क्योंकि मुझको शिक्षा प्राप्त हो गई है, मुझको ज्ञान प्राप्त हो गया है। जब ज्ञान की लगन होती है, शिक्षा की लगन होती है, तब कहीं जाके काम होता है। ऐसी धुन यदि हमें सवार हो जावे, वो दिन दूर नहीं है कि हमको केवल ज्ञान भी प्राप्त
हो सकता है। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था में आप लोग समझ रहे, मैं इस बात कहाँ से कह रहा हूँ। ये बात मैं, आज रविवार है, आगे समय में गणतंत्र दिवस आने वाला है, मैं बात कहाँ से कह रहा हूँ, ये बात मैं वतन की कमान से कह रहा हूँ, क्योंकि उसका आधार संस्कार शिक्षा होती है, जिसको आचार्य महाराज जी ने पूरा आशीर्वाद प्रदान किया है। इसलिए शिक्षा को समझो, उस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि अभी अपन इतना कम है कि जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया था वो हमको जिनवाणी माता एक बर्फ के छोटे से ढोल, इतने से छोटे से टुकड़े में आई है, पानी जैसे आई है, उसे सदुपयोग करो तो समझ जाना कि तभी हमारा यह जन्म लेना सार्थक हो सकता है। मानव जीवन के ही हम सब में सफलता है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सदा। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन में, जो तेरो शरणा गई। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की।